बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 4 जनरल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फूलदार और गैर फूलदार पौधे। फूलदार पौधे जैसा कि नाम से जाहिर है जिसमें फूल होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट गैर फूलदार पौधे तो उसमें फूल नहीं होते। दूसरी बात ये कि आप सबके सामने है दो प्लांट्स हैं, और आप देखते भी हैं कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो रिप्रोड्यूस होता है किस चीज़ से? सीड से। और इसमें सीड बनते भी हैं। इसमें जब सीड बनते हैं तो वही सीड अगर हम दोबारा उगाते हैं तो उसी सीड से हम नया पौधा लेते हैं, यानी ये रिप्रोड्यूस होते हैं अपने ही सीड से। सबसे पहले जब ये उगता है तो ऐसे सीड, ये सीड है, इससे एक छोटी सी शूट निकलती है, इसको हम कहते हैं शूट। और शूट को टेर कहते हैं, टेर। आहिस्ता आहिस्ता जब ये बढ़ती है तो इसका ये स्टेम होता है, स्टेम बनता है इसका, और ब्रांचेस में फिर होते हैं लीव्स। लीव्स जब बढ़ते हैं, ब्रांच बढ़ते हैं, पौधा बढ़ता है, आहिस्ता 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 बढ़ते, तो इसमें आते हैं क्या? फ्लावर आते हैं। ये फ्लावर है। जब फ्लावर बनते हैं तो फ्लावर के अंदर में से दो किस्म के व्यूल होती है। एक व्यूल होती है और दूसरा ओवल होता है, जो कि मेल और फीमेल होती है। और वो दोनों आपस में जब मिलते हैं ये इस तरह होते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं यहाँ पे, तो इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो हो जाती है, और रिप्रोडक्शन का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। जब मेल फीमेल आपस में मिलते हैं यहाँ पे, तो इससे ये फूल आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता है फ्रूट में। और फ्रूट में जब ये कन्वर्ट होता है तो फ्रूट के अंदर में से वो जो फ्लैश होती है, ये वाला मिसाल के तौर पे ये एक मैंगो है, मैंगो। तो मैंगो का जो इसके अंदर सीड होता है ये वाला, इस फ्लैश को हम खाते हैं, और बाकी जो सीड है इसको हम दोबारा ज़मीन में उगा लेते हैं। जब इसको उगा लेते हैं तो इसी से हमारे पास एक दूसरा पौधा बन जाता है। ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दे दी, बाकी इसके साथ गुलाब है, यानी रोज़ है, सनफ्लावर है, जो भी सीड से उगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फूलदार पौधे हैं जो कि उगते हैं सीड से, और फूलों से उगते हैं। और फूल और सीड जो होते, सीड जो होती है तो वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो हिस्सा होता है जिससे प्रोडक्शन होती है, पौधे की पैदावार में इजाफा होता है, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें फूल नहीं होते। नाम से भी जाहिर, ये देखें इसमें कहीं पर भी फूल नहीं होते। इसके ये लीव्स जो होते हैं तो वो नीडल लाइक होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं, मतलब ये कि सीधे सीधे इसके बड़े बड़े और सीधे सीधे इसके लीव्स होते हैं, मगर इसमें कोई फूल नहीं होता। इसको हम आम खेतों में भी देख सकते हैं, आम रास्तों में भी देख सकते हैं, और अक्सर पहाड़ी इलाकों में भी इसको पाया जाता है। ये दरख्त जितने भी होते हैं, पौधे हैं या दरख्त है, तो वो सीधे होते हैं और मुख्तलिफ अक़साम इसकी होती है। इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो वो सीड नहीं होता, बल्कि स्पोर होते हैं। स्पोर एक किस्म के पाउडर होते हैं। जब हवा आती है और ये लहरा जाते हैं ऐसे, एक से दूसरे की तरफ या दूसरे से इस तरफ आती है, हवा का रुख जिस तरफ से भी हो, ऐसे हो, इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, इस तरफ,
तो इसमें जो पाउडर होते हैं स्पोर, तो वो आते हैं और मेल जो होता है वो अगर फीमेल पे गिर जाता है या फीमेल स्पोर जो होती है और वो मेल पे आकर गिर जाता है तो इसी से उसकी रिप्रोडक्शन होती है और ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और इसकी जो अफजाइश होती है वो इस तरह हो जाती है। मतलब ये कि इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो उसकी तरह सीड से नहीं होती, बीज से नहीं होती, बल्कि इसकी रिप्रोडक्शन होती है स्पोर से। स्पोर एक किस्म के छोटे छोटे पाउडर होते हैं, ये स्पोर है, ये स्पोर है, छोटे छोटे पाउडर जैसे होते हैं। और दूसरा जो है वो है सीड, फूलदार पौधा। तो फूलदार पौधे में फूल होते हैं, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फूल और उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पोर। तो बात करने का मकसद ये है आपको सिर्फ ये जान ले बेटा कि फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जो मेन फर्क है वाज़ी भी नज़र आ रहा है, एक में होते हैं फूल, दूसरे में नहीं होते। ये देखें, इसमें ये आपको दिखाई देते हैं सीपल, स्टाइल, सीपल है, स्टाइल है, और ये ओवरी है, देखो दिखाई देता है। तो ये जब आकर इस दूसरे फीमेल के साथ मिलती है तो इससे सीड बनती है और सीड जब बनती है तो उसको या वो खुद गिरते हैं या हवा के ज़रिए से गिर जाते हैं या हम उसको क्या करते हैं यहाँ से लेते हैं और दूसरी जगह पर उगा लेते हैं। फिर इसमें तीन किस्म की होती हैं। एक होता है वो जो पानी के ज़रिए से होती है। अगर ये सीड आती है और पानी में गिर जाती है और पानी जाती है कहीं पर रुक जाती है या वो सीड कहीं साइड पर रुक जाता है, फंस जाता है, तो वहाँ पर वो उगता है। इसके अलावा दूसरा है तो वो हवा के ज़रिए से भी होती है, डिस्पर्शन जो जिसे कहते हैं ना, डिस्पर्स होते हैं। तो एक है वाटर के ज़रिए से, दूसरा है एयर और तीसरा है एनिमल। ये तीन तरीके हैं। तो एनिमल्स में हम भी आते हैं और एनिमल में जितने जानवर होते हैं उसके ज़रिए से भी इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो हो जाती है। मतलब है कि इंसान है तो इंसान इसको एक जगह से लेता है और दूसरी जगह पर उगा लेता है। अगर पानी में होती है तो पानी में अगर ये कहीं पर गिर जाता है तो ये कहीं पर जाते और पानी रुक जाती है या किसी खेत में चली जाती है तो वहाँ पर ये रुकती है, ठहरती है और वहाँ पर ये इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो हो जाती है, रिप्रोड्यूस होते हैं, पैदा पौधा पैदा करते हैं, बन जाता है। इसके अलावा हवा है तो हवा के ज़रिए से जब हवा आती है और हवा का रुख जिस तरफ भी हो, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से हवा आती है ऐसे हवा आती है और ये इस तरफ है तो वो इस तरफ गिरेगी, और अगर इस तरफ है तो ऐसे, मिसाल ए से आती है तो इस तरफ से हो, जो अगर इस साइड से आती है हवा तो वो उस साइड पर गिरेगी। लेकिन सारे सीड नहीं, वो सीड़े जो पक जाते हैं, जो पक जाते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जब ज़्यादा हवा आती है, तेज़ तूफ़ान आता है, तो उसमें ये नहीं होता कि ये कच्चा है या पक्का। फिर जितना ज़ोर वो बर्दाश्त कर सकता है कर सकता है, कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो खुद ब खुद या तो वो टहनी, वो ब्रांच टूट जाता है, तो उसके ज़रिए से भी जितने भी फ्लावर होती है उसके अंदर जितना फल होता है, सीड होती है, वो नीचे गिरती है और रिप्रोडक्शन का अमल शुरू होता है, या कोई उसको गिरा लेता है। और दूसरी बात ये है तो इसमें वो वाला नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लावर है ही नहीं, इसमें क्या होते हैं, स्पोर होते हैं जो हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। ये देखें, देखो आप देख सकते हैं, ये मैं इससे एक ब्रांच जो है वो तोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अगर ये देखो ये ठीक है ना, तो इसमें जितना स्पोर है वो दिखता है, देखो ये इसका स्पोर है, इसके पाउडर है, और इससे इसकी रिप्रोडक्शन होती है। जब इसका मेल वाला हिस्सा आता है और फीमेल पर आकर गिर जाता है तो फीमेल वाला हिस्सा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इसकी रिप्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइजेशन इसकी शुरू होती है और इसके इस तरह के कोन बनते हैं। फिर ये देखो, ये इसका कोन है, तो इसका इस तरह से कोन बनते हैं। ये वाला इसका कोन है, हालांकि ये इसका फल नहीं है, कोन है इसका। ये इसका कोन है, इस तरह ये बनता है ऐसे।
और जब ये हवा के ज़रिए से गिरता है या बादल तो नहीं लेकिन बारिश या इस तरह की और कोई आफत आ जाती है और गिर जाती है या खुद ये पक जाते हैं, तो ये देखिए आप देख सकते हैं, तो फिर ये क्या होता है, ये नीचे आकर गिरता है और इसकी रिप्रोडक्शन होती है। दूसरी, इसके जो रूट्स होते हैं और उसके रूट्स होते हैं, तो इसके रूट्स और उसके रूट में भी थोड़ा सा फर्क है। और वो ये है कि इसके रूट में जो होती है तो वो बड़ी होती है और फैली हुई होती है, हालांकि उसके रूट इतनी मजबूत नहीं होती है जितनी कि इसकी होती है। इसकी रूट दूर दूर तक फैल जाती है और पैरेलल इसकी होती है। इसकी रूट जो होती है वो पैरेलल नहीं होती और इसकी जो होती है तो ब्रांचेस भी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते, पैरेलल नहीं होते। दूसरा, इसमें और भी अक़साम है, जैसा कि शुगर केन है, मेज है, तो उसके जो लीव्स होते हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल मीन्स बिल्कुल सीधी होती है और बिल्कुल बराबर होती है। और इसके जो लीव्स होते हैं तो वो ब्रॉड होती हैं, फैली हुई होती हैं। इन दोनों में ये भी फर्क है कि इनके जो लीव्स होते हैं, मिसाल के तौर पर शुगर केन है तो वो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, मेज है तो वो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसके अलावा राइस है या वेट वगैरह है एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट और इसमें कोई फूल वगैरह नहीं होता। फूल होते हैं तो इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है, इसकी मिसाल के तौर पे ये एक वेट है, वेट प्लांट है, ये इस तरह। तो जब ये पकता नहीं है, पकने से पहले जब ये इस तरह आ जाता है तो इसमें भी स्पोर होते हैं, वो स्पोर इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं। तो ये तो एक होता नहीं, पूरी की पूरी खेत होती है, पूरी का पूरा फील्ड होता है। हवा के ज़रिए से जब ये इस तरह झुक जाते हैं या उसी मिसाल के तौर पर जिस तरह हवा का रुख होता है तो उसी डायरेक्शन में ये क्या होते हैं, बिंड होते हैं और झुकते हैं। तो जब ये इस तरफ आते हैं तो इसका जो स्पोर होता है, पाउडर होती है या स्पर्म भी कह सकते हैं, तो वो आते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर गिर जाते हैं, तो इसकी जो सीड होती है वो बननी शुरू होती है। सीड से मतलब ही कि जो अनाज होता है, गला होता है, अनाज वो बनना शुरू होते हैं। और इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है फ्लावरिंग प्लांट में। तो फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, शॉर्ट में जो फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर, क्योंकि फ्लावर सबसे पहला है और उसके बाद सीड, और सीड से फिर फल होता है और फल के अंदर सीड होती है और सीड फिर से रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उससे ये क्या होता है, उससे नया पौधा या नया सीड या नया बीज जो है वो बन जाता है। और इसमें ये नहीं होता, बल्कि इसमें सिर्फ स्पोर होते हैं और स्पोर का मतलब ये होता है कि वो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन ऐसे नहीं जैसा कि सीड होते हैं। अच्छा बेटा, अगर आपको इसमें कोई सवाल है, इस टॉपिक में कोई सवाल है, कोई मुश्किल है, कोई मसला है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी भी पूछ सकते हैं, आपके साथ नंबर है, फिर भी पूछ सकते हैं।